आसमानी प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। ईद के बाद एक लॉन्ग मार्च की तजवीज है। पीपल्स पार्टी क्या फैसला करती है? 9 जमातें एक तरफ है, पीपल्स पार्टी का फैसला क्या होने जा रहा है? जिस तरह मरियम नवाज का लहजा आज बड़ा सख्त लहजा था, क्या वो गिरफ्तार होने जा रही है? क्योंकि बुलावा है नेब का। पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को फैसला करना है। जिस तरह 4 अप्रैल का, जिस तरह पिंडी के अंदर लियाकत बाग में जलसा होगा, उसके बाद सीसी का इजलास होगा और उसी में फैसला। मौलाना फजलुर रहमान एक मिशन पे हैं और वो मिशन है कि पीडीएम को बचाया जाए और पीडीएम में जान डाली जाए। पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी है और करने जा रही है। जिस तरह पहले भी एक सीसी का फैसला हुआ था, इस्तीफा न दिया जाए। जिस तरह नून लीग के अंदर काफी सियासी जमातों के अंदर जो अपोजिशन की है, जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का फैसला तो सही है कि असेंबली से बाहर नहीं आना चाहिए, टफ टाइम देना चाहिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर, इसके ऊपर भी मरियम नवाज ने यही कहा कि यह तो असूली फैसला हो चुका था, इस पे तो हम डटे हुए हैं, नून लीग से ही होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी भी डटी हुई है। एक बड़ी खलीज पैदा हो चुकी है जरदारी साहब और नवाज शरीफ में। जरदारी साहब चाहते हैं कि असेंबली फोरम होना चाहिए, मियां साहब चाहते हैं कि बाहर लॉन्ग मार्च, और लॉन्ग मार्च हो तो इस्तीफाओं के साथ हो। आसिफ जरदारी साहब चाहे तो लॉन्ग मार्च हो तो इस्तीफा नहीं, ऐसे ही हो। ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आते हैं, इसी को गुफ्तगू को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ स्टूडियो में बैठे मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली तजिया निगार है, एकेडमिक है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर माय प्लेजर सर। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, कोविड स्पेशलिस्ट हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका से एलए से। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर बहुत शुक्रिया इम्तियाज मीर साहब। डॉक्टर साहब, जब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कोविड हुआ है, बहुत सी र्यूमर्स भी हैं और एक तो तासुर यह है कि वैक्सीन में कोई असर नहीं है क्योंकि उन्होंने वैक्सीन करवाया है। उसके बाद लहर जो है ये तीसरी बड़ी खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, असर नहीं है या पहले उनको कोविड हो चुका था? मुख्तलिफ चीजें हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी हाँ, बिल्कुल ये मिसकंसेप्शन मैं दूर करूंगा। पहले तो जी मैं वेल विशेस प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट लेडी के लिए आई विश हिम फास्ट एंड स्पीडी रिकवरी। तो जहां तक कोविड और वैक्सीनेशन का ताल्लुक है तो ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। मोस्ट लाइकली प्राइम मिनिस्टर साहब को कोविड वैक्सीन लगने से पहले हो गया होगा, क्योंकि इसका जो टाइम फ्रेम है इन्फेक्शन का वो तकरीबन 0 to 5 डेज होता है, जिस पीरियड में आपको कोई सिम्टम नहीं हो रहे होते, लेकिन आपको वायरस का एक्सपोजर और वायरस आपके सिस्टम में होता है और उस वक्त आप वायरस शेड कर रहे होते हैं। जैसे आप किसी से मिलेंगे तो उसको भी वायरस मिल सकता है। सही। तो ये पीएम को पहले ही वायरस हो चुका था। और जहां तक वैक्सीन का ताल्लुक है तो वैक्सीन ने इनको वायरस नहीं दिया, ये एक चीज हमें क्लियर करनी पड़ेगी अपने ऑडियंस के साथ। सही। और वैक्सीन को इतना टाइम नहीं मिल सका कि वो पीएम को प्रोटेक्ट कर सकती, क्योंकि वैक्सीन को कुछ वीक्स चाहिए हैं आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनने में। और जो पीएम को जो वैक्सीन लगा है वो भी चाइनीज वैक्सीन है और उसकी एफिकेसी इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू फाइजर, मॉडर्ना या दूसरी जो वेस्टर्न वैक्सीन है, क्योंकि उनकी एफिकेसी ऑलमोस्ट 95% है। तो ये चीजें जो हैं ये जनरल पब्लिक को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करनी है। और जहां तक आपने थर्ड वेव का कहा
तो कहना ठीक है, पाकिस्तान में इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं और पीएम के अलावा भी मुझे काफी लोगों के कॉल आए हैं कि हम क्या करें और किस तरह से हैंडल करें इस चीज को। लोग काफी इन्फेक्टेड हो रहे हैं कोविड से, तो हमें वापस ग्राउंड जीरो पे जाना पड़ेगा। जो हमारे प्रॉपर प्रिकॉशंस थे, जिसमें मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, लार्ज गैदरिंग्स को अवॉइड करना, वो सारी चीजें हमें बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीकेट करनी है, लॉकडाउन करने हैं, क्योंकि ये केसेस पाकिस्तान में बहुत बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वैक्सीन उनको लगी, लेकिन एंटीबॉडीज बनने में कुछ टाइम लगता है, उनको पहले जो था कोविड हो चुका था, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही अंडरस्टैंड किया और बिल्कुल सही कहा आपने। उनको इन्फेक्शन मोस्ट लाइकली पहले हो चुका था और वैक्सीन को इतना टाइम नहीं मिल सका कि वो पीएम को प्रोटेक्ट कर सकती। डॉक्टर साहब, दूसरी चीज, जहां तक हाँ, बयान करें, थोड़ा सा बयान करें डॉक्टर साहब। हाँ बताएं। हाँ जी, मैं बस एक बात करना चाहूंगा अपना पीएम के लिए। अगर पीएम इस वक्त ये शो देख रहे हैं या उनकी कैबिनेट के लोग, तो कंसिडर करें एक ट्रीटमेंट होती है जिसको कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और जो कि इस तरह के केसेस में इस वक्त अगर जैसे आपको कोविड अभी हुआ है और आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, तो माइल्ड केसेस में वो इन्फ्यूजन एक दफा देना होता है। तो अगर पीएम का ये मेरी मैसेज सुन रहे हैं तो वो कंसिडर करें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इन्फ्यूजन का, वो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज कंटिन्यू करें इनका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दूसरी चीज सर, आप कह रहे हैं कि एक दफा फिर सोचा जा रहा है, जैसे एनसीओसी ने कल एक इजलास होने जा रहा है, एक दफा फिर सोच रहे हैं कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं, फिर एसओपी, स्मार्ट लॉकडाउन चीजें, क्योंकि ये थर्ड केसेस, अमवात बढ़ती चीजें जा रही हैं। जो ये न्यू स्ट्रेन है, ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक है डॉक्टर साहब। देखिए, ये जो नया स्ट्रेन है, ये मोस्ट लाइकली ये जो पिछली स्ट्रेन आई थी पाकिस्तान में उससे मुख्तलिफ, और ये मोस्ट लाइकली ये ब्रिटिश स्ट्रेन होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जैसे यूरोप है, यूरोप में ब्रिटिश स्ट्रेन B117 जो कि स्कॉटलैंड में दरियाफ्त हुआ, वो बहुत तेजी से फैल रहा है और ये बहुत कंटेजियस होता है, यानी बहुत आसानी से एक दूसरे के थ्रू फैलता है। तो ये मोस्ट लाइकली वो स्ट्रेन है। एक इसके बारे में, स्ट्रेन के बारे में जो बात हमें पता है वो ये कि ये इतना सीवियर नहीं है एज कम्पेयर टू पुराना जो स्ट्रेन था जिसने ये पेंडेमिक स्टार्ट किया और जिसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड में दिसंबर, जनवरी और फरवरी में प्रॉब्लम हुए थे। वो उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता है और ये इन्फेक्शन पाकिस्तान की आवाम में बहुत जल्दी फैल सकता है और फैल रहा है, जहां तक जो मुझे इंफॉर्मेशन अभी तक मिल रही है। सही, यानी कि डॉक्टर साहब इसमें स्प्रेड ज्यादा है, यानी कि अगर एक बंदे को हो गया घर में तो सब में फैल सकता है। बिल्कुल, और अगर एक बंदे को हो जाता है इन्फेक्शन और वो किसी बड़ी गैदरिंग में चला जाए या किसी बड़ी मीटिंग में चला जाए तो बहुत जल्दी से फैल सकता है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि जो पीएम को भी ये इन्फेक्शन हुआ है, ये यहाँ पर जैसे आपको पता है पीएम पंजाब हाउस में रहते हैं, तो वहां पर कोई एक या दो बंदे जिनको ये इन्फेक्शन था, और मोस्ट लाइकली वहां पे बहुत लोगों को इस वक्त ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा अगर किया जाए। और मेरा भी कहना भी यही है कि पंजाब हाउस में हर आदमी को इस वक्त टेस्ट करवाना चाहिए ताकि वो लोगों को मालूम कर सकें कि कहाँ से ये इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ और उनको आइसोलेट करें। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। सर एक तो हम ये सर बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया सर, आपकी यूएसए हमें टाइम दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने इंफॉर्मेशन शेयर की। सर दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च जो है ना वो मुलतवी हुआ। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम जो है इस्तीफा, जैसे कहेगा हम सीसी की तरफ जाएंगे, 4 अप्रैल काफी दिन है, उसके बाद ये फैसला होगा। क्या पीपल्स पार्टी का फैसला, क्योंकि नून लीग के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि फैसला पीपल्स पार्टी का सही है, 4 अप्रैल के बाद क्या होने जा रहा है ये तो बाद में ही पता चलेगा, क्या कहेंगे आप? सर देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो सीईसी की पीपल्स पार्टी बात करती है, ये हमारी पार्टियां इतनी डेमोक्रेटिक नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हूँ। एंड में फैसला जरदारी साहब का है और किसी हद तक ज़ाहिर इन्फ्लुएंस बिलावल भुट्टो साहब का है। मैं ये समझता हूँ कि ये बात मैंने आपको पहले भी की थी कि मैंने आपको कहा था सिर्फ सेनेट के इलेक्शन से पहले नहीं, सेनेट इलेक्शन होने के बाद भी पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफा नहीं देगी।
जाएगी। और आप देख लें वही हुआ है 4 अप्रैल को। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, हो सकता है मैं अकले कुल तो नहीं हूं, मेरी बात गलत हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि पीपल्स पार्टी का फैसला यही होगा, असेंबलियों को नहीं छोड़ना। सर उसकी वजह है JUIF की असेंबली में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नून लीग के पास हुकूमत नहीं है। पीपल्स पार्टी जिंदगी में पहली दफा, अपनी तारीख में पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट और इदारों के साथ खुश बैठी है। उनको ना तो अदालतें तंग कर रही हैं, ना कोई और इदारा तंग कर रहा है। एक हुकूमत अपने सूबे में चला रहे हैं और किसी हद तक जो उनकी डिमांड्स हैं वो भी मानी जा रही हैं। आज ये भी फैसला हुआ है कि काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट जो है वहां पे उसका इजलास बुलाया जा रहा है, सेंसस का डाटा भी वहां पे लेके जाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी सिस्टम को चलाना चाहती है, वो इस वक्त सिस्टम की पार्टी है, वो सिस्टम को डिरेल नहीं होने देगी, वो सिस्टम से नहीं निकलेगी। उनका जो विजन है वो लंबा विजन है। जहां तक नून लीग की बात है, ये मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी कि जो नून और शीन है ये 2 फैक्शंस नून लीग में हो जाएंगे, और ये 2 फैक्शंस अब बनना स्टार्ट हो गए हैं। हम सबको नजर आ रहा है सामने के क्या हो रहा है। ये जो सोच है ना नून लीग में कुछ नए आने वाले लोगों की कि हमने जाके इदारों से टकरा जाना है। देखें एक माहौल है, पार्टी में बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, चौधरी निसार अली खान भी इसी वजह से बाहर चला गया। पार्टी में सीनियर लोग बैठे हैं, पार्टी का एक माहौल होता है, पार्टी की एक एनवायरनमेंट होती है, पार्टी का काम करने का एक तरीका होता है। ऐसे नहीं होता कि आज एक नया बंदा आए, बेशक वो किसका भी बेटा या बेटी हो, और वो कहे कि नहीं जी ये सारी पॉलिसियां खत्म, सारी एनवायरनमेंट खत्म, आज से जो मैं कहूंगी वो करूंगा। तो बेशक पॉलिटिकल वर्कर ही हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। मुझे नजर आ रहा है नून लीग भी इस डिसीजन के ऊपर किसी हद तक डिवाइड हो जाएगी। ये इदारे लेकिन एक चीज, सबसे पहले एक चीज, 9 सियासी जमातें एक तरफ है, पीपल्स पार्टी एक तरफ है, उनकी राय का तो एहतराम किया जाए। सर क्या उन 9 से क्या एक्शन प्लान में लिखा हुआ था सर हम इस्तीफा देंगे, लेकिन हाँ आखिरी में देंगे, लेकिन इस्तीफा तो लिखा था एक्शन प्लान में जब सब हुआ था। तो सर जाहिर है पीपल्स पार्टी क्यों पीछे हटी सर? आपको पता है डॉक्यूमेंट्स में बड़ा कुछ लिखा होता है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने बड़ा कुछ देखा था, उन्होंने कहा था एक दूसरे की असेंबलियां तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आज के नून लीग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक चल रही है। आप ये फर्क देखें सर, वो जो 9 पार्टियां हैं उनके पल्ले इस वक्त कुछ नहीं है, उन्होंने तो मेला मेला करना है। जो पीपल्स पार्टी है वो स्टेक होल्डर है इस सिस्टम की। जब तक उनके पास हुकूमत है, उनके पास सिंध की पुलिस है, उनके पास सिंध की एजुकेशन है, उनके पास सिंध की हेल्थ है, और आने वाले वक्तों के लिए उन्होंने आगे का सोचना है। उन्होंने ये सोचना है कि किस तरह दोबारा हुकूमत में आया जाए। वो कभी कोलिजन कोर्स में आके अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। खास तौर पे 2 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो मियां नवाज शरीफ ने बार बार पीपल्स पार्टी को धोखे दिए हुए हैं। ये पहली दफा हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने PDM में एक जो है टांग इस कश्ती में और एक इस कश्ती में रखी हुई है, तो उधर से अपने यूसुफ रजा गिलानी भी इलेक्ट करवा लिया, और यहाँ पे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़े तरीके से चल रहे हैं। दोनों उन्होंने कश्तियों में पांव रखे हुए हैं, जितना वो बेनिफिट PDM से ले सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के बगैर, जिस तरह अभी कहा है, जिस तरह मौलाना फजल रहमान, जिस तरह मरियम नवाज, दोनों साथ मिले और उन्होंने कहा है कि ईद के बाद लॉन्ग मार्च हो सकती है, पीपल्स पार्टी के बगैर माइनस पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च हो सकती है? नहीं सर, मैं आपकी बात को और क्वांटिफाई कर देता हूं। पीपल्स पार्टी के बगैर और फिर आधी नून लीग के बगैर, जिसको शहबाज शरीफ की सोच लीड कर रही है, उसके बगैर लॉन्ग मार्च नहीं हो सकेगा। ये लॉन्ग मार्च मैंने आपको कहा था मार्च में भी नहीं होगा, और आप देख लें कि वो मुलतवी हो गया। मुझे अगले 3 या 4 महीने में एटलीस्ट ये सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि ऑपोजिशन कोई डिसिसिव किस्म का लॉन्ग मार्च करे। ज्यादा से ज्यादा रैलियां करेंगी, जलसे करेंगी। इस वक्त वो सिचुएशन नहीं है कि ये लॉन्ग मार्च करें और हुकूमत गिरा लें। इदारों से लड़ने को इस वक्त सिर्फ 2 लोग तैयार बैठे हैं, एक मरियम नवाज शरीफ साहिब है, क्योंकि नवाज शरीफ तो बाहर बैठे हैं ना। आसिफ जरदारी की बात तो ठीक है, वापस आ जाओ, लड़ लेते हैं हम भी। मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान, ये 2 मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं जो कोलिजन कोर्स पे जाना चाहते हैं। बाकी जो भी सियासी वर्कर है वो इस बात को समझता है कि मैं अगर जाके टक्कर मारूंगा उसको तो लगेगी, मुझे भी लगेगी। ये तरीका। लेकिन आप कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी का फैसला है वो सही है सियासी? सर मैं बिल्कुल मैच्योर। ठीक है, ब्रेक का टाइम है, तो ब्रेक के बाद आते हैं, इस डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की जो सूरत हाल है, सियासी मुआशी सूरत हाल आपके सामने। इस गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट्स की है, जो वादे दावे किए, इस गवर्नमेंट ने आपके सामने है। जब कोविड आया, ये इस अवाम के लिए तो बड़ी तबाही, इस मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए एक तो बड़ी वबा थी। लेकिन ये गवर्नमेंट
इसके पीछे छुपी और इस गवर्नमेंट ने अपने आप को छुपाने के लिए इसको शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया और आवाम के लिए बर्बादी तबाही। मेरे टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ हैं डॉक्टर सोहराब खान सर की, रुकन सिंध असेंबली है, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, 6 दफा पार्लियामेंट के एमपी रह चुके हैं, सिंध असेंबली के मिनिस्टर रह चुके हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया अमीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पीडीएम, क्योंकि मौलाना फजल रहमान पीडीएम को मजबूत देखना चाहते हैं, जिंदा करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी का एक आईनी जमहूरी, और वो चाहते हैं कि असेंबली में रहकर ये चीजें की जाए। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम सीसी में जाएंगे, 4 अप्रैल को फैसला करेंगे सीसी में, क्योंकि 4 अप्रैल एक बड़ा दिन है, पिंडी में एक जलसा भी होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? मीर साहब, हमारा तो शुरू से ही बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ये मौलाना साहब और खास तौर पर मरियम नवाज साहबा जो हैं थोड़ा वो ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। अब आपको पता है कि सियासत, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब बहुत पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, लेकिन जो उतार चढ़ाव और जो तकलीफ, जेल या गवर्नमेंट को गिराना, मेरे ख्याल में अगर ये पता है तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर पता है तो आसिफ अली जरदारी साहब को पता है, और उनको ये भी पता है कि कौन सा टाइम जो है वो सूटेबल टाइम है और कौन सा टाइम है जब हमें इस्तीफा देना चाहिए और ये लड़ाई किस तरह लड़नी चाहिए। अब बात यह है कि इतना बड़ा बन जाता है, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, लेकिन ये कुछ ऐसी अपनी तवक्कात के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ऐसी बात कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ उसे यह है कि पीडीएम को उल्टा नुकसान होता है। और फिर जब उनको रियलाइजेशन होती है कि हमने जो स्टैंड लिया है वो जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, या जिस तरह सियासत होती है उसमें सही नहीं है, तो फिर वो आपने देखा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी होती है उसी पे वो आते हैं वापस। अब उसको फिर ये पता नहीं जो भी ये कहें, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम और पूरी पीडीएम जितनी भी उसमें अपोजिशन की पार्टियां हैं उनका एक ही मौक़िफ़ है, किसी न किसी तरीके से ये जो गवर्नमेंट है जिसने पूरे मुल्क के अंदर तबाही बर्बादी की हुई है और पूरा मुल्क जो है वो तबाही के किनारे पे जाकर पहुंचा है, किसी न किसी तरीके से इनसे जान छुड़ाई जाए। लेकिन ये है कि आपको पता है मीर साहब, सियासत के अंदर आप वो चाल चलें जो मतलब अगले को नुकसान पहुंचाए, ऐसे नहीं ऐसी चाल खेलें जो उल्टा आपको नुकसान पहुंचे। अब मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, उन्होंने कहा कि बाई इलेक्शन में हम नहीं जाएं, बल्कि उससे पहले आप मीर साहब ले लें, पहले उन्होंने कहा कि असेंबलियों में भी नहीं बैठे। अगर ये असेंबलियों में नहीं बैठते तो आज जो इमरान खान की पोजीशन है, जो लोग उसे नफरत करते हैं और जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं उसके खिलाफ जो ये पूरी कैंपेन चल रही है, पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ है, तो ये सूरत हाल नहीं बनती। वो हीरो बन के 6 महीने के बाद स्वेप करता पूरे पाकिस्तान के अंदर। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आप असेंबलियों के अंदर बैठे, फिर आप उसके आगे जो भी चली तहरीक जो भी चली, जब हम गए बाई इलेक्शन में तो ये कह रहे थे कि बाई इलेक्शन का जब ये असेंबलियां, हम कहते हैं असेंबलियां जाली हैं, हम कहते हैं कि जो ये जीत के आए वो सही तरीके से नहीं जीत के आए, सिलेक्टेड हैं। लेकिन ये है कि अभी आप ये तो देखें ना, बाई इलेक्शन अगर हम छोड़ देते तो डस्का में जिस तरह नून लीग जीतती है, पीपल्स पार्टी ने भी उनकी सपोर्ट की, दूसरों ने, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में हमने जीता है पीडीएम ने, जिस तरह सिंध में हमने स्वेप किया है, ये कैसे पता चलता? वो फिर ऑटोमेटिकली वो खड़े करते अपने बंदे, वो जीत जाते और ये कहते कि वाह 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 देखो पीटीआई कितनी मजबूत है। अब ये है कि हिकमत अमली के साथ चलना होगा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हर ऑप्शन हमारे पास होने चाहिए और हैं भी, आखिरी ऑप्शन होना चाहिए हमें सिर्फ फाइनल जो है ना वो अब हमारे पास, अल्लाह खैर करे, इस वक्त हमारे पास एटम बम भी मौजूद है। अब ये आपको पता है कि इंडिया हमारे साथ कितना मतलब हमें जज्बाती करता है, लेकिन हम एक जो जिम्मेदार स्टेट है उसका किरदार अदा करते हुए हम ज्यादा तबाही नहीं करना चाहते हैं। अब हमें जब ये महसूस होगा कि ये असेंबलियां अब
हमें इस्तीफा देना चाहिए, तो बिल्कुल हम इस ऑप्शन पे 100% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी सीनियर क़यादत है बिल्कुल इसमें कन्विंस्ड है। अगर ये बात नहीं होती मीर साहब तो हम इस्तीफा मैंने खुद जमा करवाया हुआ है बिलावल साहब के पास, बिलावल हाउस में। कोई ऐसा असेंबली का मेंबर नहीं है, चाहे सिंध असेंबली हो, नेशनल असेंबली हो या जो भी सेनेट हो, जितने भी हमारे हैं नुमाइंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सब में नजरियाती लोग हैं और नजरिए के साथ हैं और सबने वो इस्तीफे जमा करा दिए। और ये अब जो हमारी क़यादत है वो जाहिर है उनको ये सोच समझ के ये फैसले करने चाहिए। आप पहले देखें जज्बाती हो रहे थे, अभी बिलावल साहब से शायद खाकान अब्बासी साहब भी मिले, फजलुर रहमान पहले उन्होंने थोड़ी जज्बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुअत्तल समझी जाए, लेकिन वो फिर ठंडे होकर अभी फिर पीपल्स पार्टी के साथ रजू कर रहे हैं। और अवैस नूरानी साहब भी बिलावल साहब से मिले हैं। ये सियासत में हिकमत अमली के साथ चलना पड़ता है और इंशाल्लाह ताला आपने देखा, हमने बड़ी कामयाबी हासिल की। यूसुफ रजा गिलानी की शक्ल में हमने कौमी असेंबली में उनको जो है वो हमने हराया और एक फिर तजुर्बा हुआ सेनेट के अंदर। यूसुफ रजा गिलानी को हमने खड़ा किया, जो हमारी कोशिश थी कि बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं करे, कोई गैबी मदद नहीं हो, लेकिन फिर गैबी मदद भी एक्सपोज हो गई। ये सब चीजें पाकिस्तान के अंदर चलती रहती हैं, इनको देखकर आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक तरफ एक तो 9 जमातें, एक तो राय उनकी एक तरफ है पीपल्स पार्टी की एक तरफ, दूसरा एक्शन प्लान के अंदर ये आखिरी ऑप्शन था रेजिग्नेशन का, इस्तीफाओं का। अब बस जिद क्यों है कि इस्तीफा हो फिर लॉन्ग मार्च हो, क्योंकि लॉन्ग मार्च का जो फैसला इन्होंने कैंसिल की है वो भी मुशावरत से नहीं हुई, इन्होंने कैंसिल कर दी, उससे भी तो नुकसान हुआ है ना डॉक्टर साहब। आप तो तैयारी कर रहे थे, आप लोग सब, निसार अहमद खोड़ो साहब भी तैयारी में थे, उन्होंने भी मेरे शो में ही कहा कि ये अचानक फैसला करना, हम तो चाहते थे लॉन्ग मार्च हो। बिल्कुल मीर साहब, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं आपको। हमारी पूरी जो भी सीनियर क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, थ्रू आउट पाकिस्तान CAC के मेंबर हैं या ओहदेदार हैं, जो सीनियर सियासतदान हैं, वो सब बिल्कुल PDM के फैसलों के पाबंद हैं। हमारे चेयरमैन साहब PDM के फैसलों के पाबंद है, उसमें बैठते हैं। बात यह है कि आपको पता है कि ये जो इत्तेहाद है वो इत्तेहाद है रिस्टोरेशन फॉर डेमोक्रेसी, सही, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस। अब हमारे अपने नजरियात हैं, पार्टियां अलग-अलग हैं, उनकी अपनी सोच है, हिकमत अमली से वो चलेंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि मिसाल के तौर पर हमने जितने भी हमारी जो सियासत है वो हमने खुदा न खास्ता किसी और के हवाले कर दिए या किसी और पार्टी ने हमारे हवाले कर दिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, नून लीग ये चाहती है कि मिसाल के तौर पर वो इस्तीफा दे दे और हम चाहते हैं नहीं दें। उनका अपना ख्याल है, हमारा अपना ख्याल है और दूसरी पार्टियों का अपना ख्याल है। ये एक पार्टी जब होती है तो वो एक CAC में बैठ के फैसला करते हैं, वो तो सही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है ये अलायंस है। ये अलायंस में जो भी बात होनी चाहिए, चलो वहां पर बात जो है तय नहीं हुई तो जज्बात में आकर वो एक प्रेशर जो मोमेंटम बना हुआ था उसको मेरे ख्याल में नहीं तोड़ना चाहिए था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर टाइम दिया गया था जज्बात में आकर, उसे बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल उसे जो है ना बड़ा नुकसान हुआ है और अब उसको नुकसान को हम सब जो है वो उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जो नुकसान हुआ है उसका अजाला कर सकें। और खुद मैं देख रहा हूँ कि PDM के जितने भी लीडर हैं उसी नुकसान के अजाले की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इस्तीफा देकर उनको ओपन ग्राउंड दे दें और इतनी जल्दी में पहले मोमेंटम तो बनाएं ठीक है डॉक्टर साहब, टेलीफोन लाइन पे रहे। वैसे साहब जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, सीनियर रहनुमा है डॉक्टर साहब, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, डॉक्टर साहब का एक अपना तजुर्बा है, एक स्पेस क्यों पैदा की जाए, एक खुला मैदान क्यों दिया जाए इस्तीफा देकर? इससे तो गवर्नमेंट मजबूत नहीं होगी, क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब? सर सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। बाकी मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। और स्पेस देखें देगा कौन? स्पेस अल्टीमेटली अगर 9 पार्टियों के प्रेशर में आगे पीपल्स पार्टी देती है तो स्पेस सिर्फ पीपल्स पार्टी देगी, क्योंकि सिंध में फौरी तौर पे क्या होगा कि सिंध में वो कुव्वतें हैं जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होके नहीं आई, वो आके इक्तदार संभाल लेंगी, वो आके यहाँ सिंध को। लेकिन नून लीग का मौके भी है कि पहले नेशनल असेंबली से दे,
सर पीपल्स पार्टी का बिल्कुल ठीक है, मौके, नून लीग का मौके बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये देखें ना डॉक्टर साहब, ये बात अभी तो हमारे सामने कह रहे हैं कि असेंबलियां जाली हैं, लेकिन ये प्रेशर फिर पीपल्स पार्टी के ऊपर और ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता जहां से कोई और जीते हम कहें वो असेंबली जाली है, वहां पे सिलेक्टेड है, और जहां से हम जीते वहां पे हम कहें यहाँ पे तो साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ था, यहाँ हम क्योंकि जमहूरियत है इसलिए जमहूरियत से हम जीत के आए हैं। अगर ये लोग उस तरफ जाते हैं तो अल्टीमेटली आपको असेंबलियों से भी इस्तीफे देने पड़ जाएंगे। बात नंबर 2 ये है कि मैं डॉक्टर साहब पहले भी शो में थे, मैंने उन्हें कहा था, वो शायद अभी भी डिसएग्री करेंगे कि पीपल्स पार्टी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत क्लोज है। वो ये नहीं चाहती कि इदारों, पहली दफा तो अपनी जिंदगी में पीपल्स पार्टी इदारों के साथ हम आहंगी में आई है। क्या पीपल्स पार्टी जो है वो उसके पास दिमाग नहीं है, जहन नहीं है कि वो अपनी कुल्हाड़ी उठा के अपने ही पांव पे मार ले? वो नवाज शरीफ लड़ता है, उसको लड़ने दें। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि ठीक है। मैं डॉक्टर साहब आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स है मेरे पास, 1 से 1.5 मिनट है। कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स पार्टी करीब आए, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है, और उसमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ सब पार्टियों की बातचीत होती रहती है। अगर मैं डिनाय करूं तो गलत है, बिल्कुल करीब होना चाहिए, लेकिन यह है कि असूलों पर सौदेबाजी नहीं पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, ना अभी भी करेगी। एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर कोई भी बातचीत होती है तो हमारी यही बातचीत थी। आपको पता है कि 2008 में नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, वो पीपल्स पार्टी ने कन्विंस किया। 2013 में नहीं लड़ना चाहते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको कन्विंस किया। 2013 में, फिर 2008 में वो लड़े इलेक्शन, 2013 में प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये बिल्कुल हम जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को हम समझते जरूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, और एस्टेब्लिशमेंट जो हमारे साथ खेल खेलती है, हम उसके जवाब में जो खेल खेलते हैं वो यही होता है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने कहा था द बेस्ट रिवेंज इज अ डेमोक्रेसी। वो हम डेमोक्रेसी पाकिस्तान में चाहते हैं। हमने कुर्बानियां दी हैं, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की कुर्बानी दी है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की कुर्बानी दी है, मुर्तजा भुट्टो की और हजारों हमारे कारकुनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद हुए। हमने कुर्बानियां दी हैं डेमोक्रेसी के लिए, और डेमोक्रेसी अगर मुल्क में होगी, कोई भी उसमें प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हुकूमत कर रहा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साहब बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया, और आपकी बड़ी मेहरबानी बैरिस्टर साहब, आपने टाइम दिया। मुल्क के अंदर जो सिस्टम आपके सामने है, एक बड़ा मौकिफ जो पीपल्स पार्टी का हमेशा रहा है कि एक तो इलेक्शन, पहले जिस तरह कहा था कि बाय इलेक्शन नहीं लड़ा जाए, पीपल्स पार्टी ने कन्विंस किया। सेनेट इलेक्शन के लिए नून लीग को, JUIF को कन्विंस किया कि इलेक्शन लड़े, मैदान नहीं छोड़े, कन्विंस किया गया। बड़ी शिकस्त दी PTI को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, फिर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। फिर चेयरमैन सेनेट के अंदर भी 7 वोट अगर मुस्तरद नहीं होते तो वहां भी शिकस्त आती। एक दफा फिर पीपल्स पार्टी कह रही कि लॉन्ग मार्च करें, हम आपका हिस्सा बनेंगे, लेकिन आखिरी ऑप्शन के तौर पर आप इस्तेमाल करें इस्तीफाओं को। लेकिन एक खलीज बड़ी है, लेकिन अगर गवर्नेंस देखें, कारकर्दगी देखें, मकबूलियत देखें गवर्नमेंट की ओवरऑल मुल्क के अंदर, तो नाकिस है, बेहतर नहीं है। और अगर असेंबलियां छोड़ के आते हैं जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है, तो इससे गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट मजबूत होगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।